रबा साल करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका है। सरप्लस $1.9 बिलियन है, जो जीडीपी का 0.6% है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल अब हल होंगे। तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा होगा। हुकूमत और स्टेट बैंक का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, जिसमें सिर्फ $1 से $2 अरब इजाफा हुआ। गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इल्जाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो हटा सकता। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात में खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। पाक चीन रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफ़ाक़। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा भी आज बीजिंग पहुँच रहे हैं। पाक चीन अफ़ग़ान सरफरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास भी मुतवक्किल है। हम मुत्तहिद हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध काबीना इजलास से खिताब। मुल्की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक अफ़वाज ने जिस तरह भारतीय जारहियत का मुकाबला किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आसान कारोबार स्कीम पंजाब हुकूमत का बड़ा कारनामा। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, आसान कारोबार स्कीम के तहत 61 अरब जारी किए गए। 6000 से ज़ायद ख़वातीन ने कर्जे हासिल किए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। हमारी पहली तरजीह अमन। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मौक़िफ़ वाज़ेह। कहा पाकिस्तान के लिए सब अहम चीज़ इसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इंसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वतन अजीज के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमेशा हमें तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें तस्फ़िया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहिए। पाक फ़ज़ाइया का सिखाया सबक दुश्मन ता क़यामत नहीं भूलेगा। दुश्मन पाक बहरिए की तैयारी देखकर मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। कशीदा सूरत हाल में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। विक्रम मिस्री ने कहा, जंग बंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़ी तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? भारतीय अपोजिशन का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी के जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम मिस्री का एतराफ़। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग। कहा भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा के हक का बराबर इस्तेमाल किया। 37 मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार ने गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा मारकर न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया।
बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। सहाफियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका है। अपोजिशन की मोदी पर सख्त तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। इजलास से पहर 3 बजे होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने कहा, जैन मैरिट का आलमी सिफारती तजर्बा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर ले जाने की नवीद है। बजट की तैयारियां जारी। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। वज़ारत खजाना और FBR की टीम मालियाती बिल में मुजवज़ा टैक्स प्लान पर ब्रीफिंग देगी। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी पर शरह 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF के साथ फाटा और पाटा में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। IMF मिशन के साथ 23 मई तक बजट पर मुशावरत जारी रहेगी। 9 मई FIRs का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी का केस दोबारा लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। अदालत को रिट मुस्तरद करने की वजूहात देनी चाहिए। हाई कोर्ट मामले पर दोबारा समाअत करके बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालत के हुक्म और शाही फरमान में फ़र्क होना चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। 26 नवंबर के एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसील। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नाइक साबिर आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन कलअदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। सराय मुगल में कोट अब्दुल्ला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहाक। ड्राइवर फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आइंदा 4 रोज भी शदीद गर्मी के ज़ेरे असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, हीट वेव का नया अलर्ट जारी। आज से 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में भी सूरज कहर ढाने लगा। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाएगी। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, सूबे भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खदशात का शिकार। क्रिकेट बोर्ड ताहाल दौरे से मुतालिक फैसला न कर सका। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद 21 मई को शेड्यूल। PCB ने सीरीज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जवाब नहीं दिया। दूध, मलाई, मक्खन और बादाम की खिलाई, कीमत 18 लाख। लाहौर की मवेशी मंडी में बॉडी बिल्डर बैल की धूम। पांडा बैल के भी चर्चे। कराची में गाय और ऊंट के साथ बकरे भी तवज्जो का मरकज हैं। गुलाबी कामोरी सिंधी नस्ल के बकरे मंडी में मौजूद। कीमतें हजारों में नहीं लाखों में। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मिशन मंडी को चौथा गेयर लग गया। मंडी में भाव ताव उरूज पर।